हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के अंतर्गत फेनोगेम्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले फेनोगेम्स होते क्या हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें सीड बेड डेवलप होता है उन्हें हम फेनोगेमस पौधे कहते हैं, और बेस में सेक्स ऑर्गन भी कंप्लीट डेवलप होता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट जिसे हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म के रूप में, जिम्नोस्पर्म यानी हम कह सकते हैं कि ये एक वुडी प्लांट्स है, और फिर इसे एंजियोस दूसरा कैटेगरी जो डिवाइड किया गया एंजियोस्पर्म के रूप में। तो अब हम जिम्नोस्पर्म को जानेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के मेन ब्रांच फेनोगेमस से जो डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म, उसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम ब्रेक कर पढ़ते अपने भाषा में। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स होता है सीड, यानी जिम्नोस्पर्मिक पौधों में जो सीड होता है वो नेकेड होता है, ओपन होता है। सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म के हैबिट्स के बारे में जानेंगे। ये कहाँ उगते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म अधिकतर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म जो कि सबसे बड़े पौधों में भी आते हैं, सबसे छोटे पौधों में भी आते हैं। और जिम्नोस्पर्म को हम रायर प्लांट्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये वुडी पौधे होते हैं, ये टिम्बर यील्डिंग पौधे होते हैं। इसका पहला कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म ये ठंडे और कूल रीजन पे पाए जाते हैं, जो कि लगभग इनकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर से लेकर 120 मीटर तक की होती है। इन पौधों में जो शीट पाए जाते हैं वो ओपन तो होती हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है, क्योंकि उसके जो ओव्यूल्स होते हैं उसको निकाल कर ब्रेड के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे ब्रेड बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे कैरेक्टर। इसमें गैमेटोफाइट्स पे आता है, जिससे हम मेल गैमेटोफाइट्स को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जो कि मेल पार्ट जो निकालता है ओव्यूल्स, उसमें मेगा और माइक्रो दोनों स्पोरेंजिया निकलते हैं। जिम्नोस्पर्म एक बुशी टाइप का भी प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो झाड़ियों की तरह भी पाया जाता है, जो कि कंप्लीट उड़ी भी होता है और कुछ उसके पतले स्टेम भी होते हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट पाया जाता है, और इसमें जालम फ्लोएम कंप्लीट पाया जाता है, जो कि रूट से पूरे स्टेम से होते हुए लीफ तक फूड मटेरियल को ले जाता है, ताकि प्लांट आसानी से ग्रो कर सके या सरवाइव कर सके। थैंक यू।